नमस्कार, स्वागत है आपका परकट में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे इंडिया मांगे विराट जीत। भारत मांगे विराट जीत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हारे तो सब हारे। आज की हार के बाद अगली जीतों का कोई मायने नहीं होगा। रन रेट पर आप जाकर टिक जाएंगे। इसलिए अपनी सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आज भारतीय टीम को मैच जीतना होगा। कुछ बदलाव करने पड़े तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने काफी बड़े बड़े लोगों को, विद्वान लोगों को बैठा रखा है। पहली चीज जो आम जनता, खेल प्रशंसक, खेल क्रिटिक्स, सबके यही पूछने हैं, सबका यही कहना है कि भाई हार्दिक पांड्या बॉल करेंगे भी या नहीं। पूरा आईपीएल चला गया, पूरी बैटिंग की बात आ गई, बैटिंग भी वैसी नहीं हुई। दूसरी बात, आर अश्विन से कितने ज्यादा कारगर हैं वरुण चक्रवर्ती, ये देख लिया। राहुल चाहर, जब हर ओवर लेग ब्रेक इस पूरे वर्ल्ड कप में छाया हुआ है तो क्यों नहीं राहुल चाहर को लिया गया, बड़ा सवाल ये। और कब तक भारतीय टीम अपने अनचेंज्ड प्रोग्राम पर ही जाएगी। एक दौर था कि जब भारत ऐसी चीजें करता था तो बड़ा मजा आता था कि भारत की टीम ज्यादा अपने बदलाव नहीं करती है, नहीं उसको पसंद है ज्यादा बदलाव करना। लेकिन अब लगता है कि आपको हर चीज सिचुएशन के हिसाब से करनी होगी। पूरा गेम टॉस पे डिपेंड है, टॉस जीतना होगा। विराट अमूमन टॉस जीतते नहीं है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि वे एक अच्छे मूड में लग रहे थे, एक अच्छी तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। और सबसे बड़ी बात ये कहना, जिक्र नहीं किया था पिछली बार लेकिन इस बार जिक्र जरूर कर रहा हूं कि शमी बेस्ट बॉलर, उनको आलोचना करने वाले शायद वो लोग हैं जिन्होंने कभी अपने हाथ में गेंद पकड़ी ही नहीं होगी। ये वो लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब ये कोई तरीका भी नहीं है कि एक मैच हार गए तो आप मोहम्मद शमी से सवाल जवाब करने लगे। ये वही प्लेयर है जिसने कितने मैचेस जिताए हैं भारत को, और हर उस टीम के सामने परफॉर्म किया है। और उसको किसी और वे में ले जाकर जोड़ना बहुत गलत बात है। ये भारत के खेल प्रेमियों को थोड़ा इस चीज में सीखना होगा। इसीलिए पूरे देश के क्रिकेटर्स यहां कहते हैं, पूरे विश्व के क्रिकेटर्स यहां कहते हैं कि हमें भारत जैसा क्राउड नहीं मिलता। लेकिन ऐसी आलोचनाओं से, ऐसे व्यवहार से कहीं ना कहीं हमारा नाम खराब होता है। तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही रहने दे और क्रिकेट में कोई भी और चीज इन्वॉल्व मत करें। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए। संदीप भाई, खेल को खेल की तरह देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पिछली बार जो हुआ तो सच में खराब लगा। तो मुझे कहना चाहिए कि आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रहने दें। आप जब जीतते थे तो वहां टीवी फूटते तो हम लोग बहुत हंसते थे। आपने खराब खेला उस दिन, आप हारे, इस बात को मानिए। और सबसे अच्छा काम विराट कोहली ने किया जब उन्होंने जाकर रिजवान को गले लगाया और बाबर आजम से मिले। ये दिखाता है कि यही जेंटलमैन क्रिकेट है, वो नहीं दिखाता जो इससे पहले 13 बार देखा गया। चलिए, ये बात हो गई पुरानी। संदीप भाई, अब आज का मैच आप कुछ कहना चाह रहे थे। खिलाड़ी, ये लोग जो होते हैं भाईचारे और शांति जो है उसके राजदूत होते हैं। किन्हीं भी दो देशों के बीच में अगर खेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपसी संबंधों को और मजबूत करता है, ना कि उनको और कमजोर करने का काम करता है। तो हमें अपने इमोशंस को काबू में रखना चाहिए, एक खेल को एक खेल भावना के तौर पे ही देखना चाहिए और वैसे ही हमें रिएक्ट करना चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है। आज के मैच में संदीप भाई, मुझे लगता है राहुल चाहर को आज आपको खिलाना चाहिए। मैं उस दिन भी कह रहा था पहले, क्या हर टीम लेग ब्रेक की ओर जा रही है। रशीद, आपके राशिद खान, जैम्पा, को जितने प्लेयर हैं सब वो लेग ब्रेक की ओर जा रहे हैं। शमशी को खिलाया गया अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में शोडी आज खेलेंगे। तो हम लोग जब किसी चीज को लेके गए तो उनको, बेशक उनके पास थोड़ा अनुभव कम है लेकिन एक ट्राई कर सकते हैं। आपने वरुण चक्रवर्ती में ट्राई किया ना, तो आप एक मैच उनको भी ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई करने की स्थिति में हम लोग अब है नहीं। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है प्लेइंग 11 का, इसलिए मैंने आज कोई प्लेइंग 11 बनाई नहीं। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं बनाऊं और फिर वही हो, इसलिए मैंने छुआ ही नहीं कि प्लेइंग 11 के सेगमेंट पे जाना भी है। जी जी, दरअसल देखिए विशाल जी, ये टूर्नामेंट अभी स्टार्ट ही हुआ है। आई मीन 3-4-5 दिन ही हुए हैं और भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने सिर्फ एक एक मैच खेला है और अभी भी वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके लिए लगभग नॉकआउट जैसा मैच है। जो टीम आज जीतती है
उसके तो दावे मजबूत हो जाएंगे नॉकआउट में जाने के लिए, सेमीफाइनल पहुंचने के लिए, मगर जो टीम हारती है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहुंच सकती है कुछ उलटफेर हो जाए तो, बट आगे सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहना कि आज का मैच अगर एक तरह से क्वार्टर फाइनल है तो कोई गलत नहीं होगा। रही बात टीम के चेंजेस की, तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने जो पहले मैच में, एक हफ्ते पहले हुआ था मैच, मगर पहले मैच में जो प्लेइंग 11 पिक की थी, मुझे लग रहा है रातों रात वो सारे खिलाड़ी खराब नहीं हो सकते। मेरा ये पर्सनल मानना है कि देखिए वो दिन ही नहीं सही अच्छा था पूरी टीम के लिए, क्योंकि ना बैटिंग से एक विराट कोहली को छोड़ दे कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, गेंदबाजी से हम लोगों ने बहुत बात की हार्दिक पांड्या की, मगर और गेंदबाजों ने क्या किया, जितने भी गेंदबाज थे, शमी, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, किसी का दिन नहीं था, वो पूरा ऑफ डे था। तो मुझे लग रहा है जिस खिलाड़ी को आपने पिक किया है उस पर आप भरोसा रखें। स्थितियां जरूर ऐसी है कि नाजुक है, मुझे लग रहा है, मगर जो आपने बेस्ट 11 पिक किए थे उनके साथ ही मुझे लग रहा है जाना चाहिए आज के मैच। नहीं, हार्दिक पांड्या इसलिए थोड़ा टारगेट पे आ गया ना संदीप भाई, क्योंकि हार्दिक जी। पांड्या से बड़ी उम्मीद होती है। हार्दिक पांड्या को हम लोग जिस नेचर जानते हैं ना, अब बहुत अच्छे खिलाड़ी विराट कोहली बहुत परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब खराब फॉर्म करते तो यही समर्थक आप ही कहते हैं ना कि तुम बहुत खराब कर रहे हो। आप भी कई बार ऐसे हुआ होगा जब आपके समर्थक कहते होंगे संदीप कैसी बॉल फेंक रहे हो। तो यही होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, अगर वो ऐसा ना करे तो उससे और गुस्सा आता है। यही हो रहा है शमी से। लोग, इस देश को बहुत उम्मीदें हैं कि शमी आते हैं मैच बदल जाता है, पर वो नहीं हो पाया, तो एक ये कष्ट था लोगों को। बुमराह, आपने जैसे पिछली बार हम लोगों ने मैच के बाद जब शो किया तो आपने कहा था वो शुरुआत में स्लोवर बॉल वो धरना बना के आए थे कि वो स्लोवर को करना है, तो इन सब चीजों को थोड़ा देखना होगा। और बुमराह अब सीनियर कैटेगरी में आ गए। जी जी, देखिए रणनीति में चूक जरूर हुई थी। एक बहुत ट्रेंड है इस टूर्नामेंट में कि जो टीम टॉस जीत रही है वो बाद में बल्लेबाजी कर रही है, और बाद में बल्लेबाजी करने से मैच ज्यादा आसान हो जा रहा है। मगर देखिए ये एक फॉर्मूला, एक एडवांटेज जरूर हो सकता है, मगर ये फॉर्मूला नहीं हो सकता है कि आप टॉस जीत गए तो मैच जीत गए, क्योंकि अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तब भी तो आपके पास कुछ ऐसे विकल्प होने चाहिए जिससे मैच जीते जाए। मुझे लग रहा है कि वहां पे इंडिया टीम की जो रणनीति थी थोड़ी सी वो उसमें पीछे हो गए। विकेट्स की बात करूं तो अगर मेरा आज भी मानना है कि जिस तरह के विकेट्स हैं, इन विकेट्स पे अगर आप पहले बल्लेबाजी करके 170 175 रन बनाते हैं तो उन स्कोर को भी आप डिफेंड कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान वाले मैच में भी अगर 20 रन और होते तो मुझे लग रहा है मैच का परिणाम कुछ और ही होता। तो और एक पैटर्न और देखिए, जो भी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है वो शुरुआती 3-4 ओवरों में अपने 2-3 खिलाड़ियों को आउट कर, मतलब कि उनके खिलाड़ी आउट हो जा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप टॉस जीते हारे, अगर आप टॉस जीत रहे हैं तब तो आपको गेंदबाजी ही करनी है पहले, मगर अगर आप हार रहे हैं और आप पहले बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं तो शुरुआती पावर प्ले में आप कम से कम विकेट खोएं, ये आपकी एक रणनीति होनी चाहिए, जिससे आगे जो डेथ में आपको बल्लेबाजी जब ये कहते हैं ना एक्सिलरेट करना होता है, वो टाइम पे आपके पास ज्यादा विकेट्स होने चाहिए हाथ में। हम पावर प्ले में ही 3-4 खिलाड़ी आउट हो जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमें विकेट भी बचाना है और स्कोरिंग रेट को भी बढ़ाना है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी 2 और महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बात करूंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए भी उतना ही जरूरी मैच है जितना भारतीय टीम के लिए है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर,
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत मांगे विराट जी, इस पर चर्चा करें। क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांड्या हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप भाई, दो महत्वपूर्ण बिंदु ब्रेक से पहले मैं जिनका जिक्र कर रहा था। पहला, फिर से यहां पर लेफ्ट आर्म्स की अच्छी खासी खेप है। ट्रेंट बोल्ट शानदार बॉलर, टिम साउथी के साथ राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जो बॉलिंग में है ना न्यूजीलैंड का, वो बहुत अच्छा है। हम लोगों ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इन्हीं के खिलाफ हारी थी। एक थोड़ा एडवांटेज ये मिलेगा आपको, मार्टिन गुप्टिल नहीं है, लेकिन उनकी एब्सेंट में कौन आता है ये एक बड़ी चीज होगी। और केन विलियमसन थोड़ा इस बार मुझे लग रहा है कि अपने ऊपर प्रेशर ज्यादा ले रहे हैं, इस वजह से वो परफॉर्मेंस में थोड़ा फर्क पड़ रहा है न्यूजीलैंड की। जी देखिए, सबसे पहले तो हम उनकी पेस बैटरी की बात करें अगर, तो इंडिया का मैच भी आज उसी विकेट पे खेला जाना है जहां पे कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हुआ था। अब देखिए, मैच शुरू होते समय जो कंडीशंस थी फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत अनुकूल थी, बॉल एयर में भी हिल रहा था। तो अगर इंडिया की बैटिंग पहले आती है तो ट्रेंट बोल्ट और साउदी से जरूर बच के रहना पड़ेगा। देखिए, जो अंदर आती हुई गेंदें हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज की, गेंदबाज की, वो रोहित शर्मा को हमेशा परेशान करती रही है। शाहीन आफरीदी ने भी उसी तरह की बेहतरीन गेंद में उनका विकेट लिया था। तो ट्रेंट बोल्ट एक खतरे का कारण हो सकते हैं। मगर जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा है, मैं टीम साउथी की बात करता हूं, जिन्होंने विराट कोहली को 10 बार आउट किया है। तो विराट कोहली के लिए बहुत डेंजर गेंदबाज है टीम साउथी। तो वो जो मैंने बात पहले बोली कि आपको शुरू में 3-4 ओवर तो आपको अपने विकेट बचाने ही है, रन भले कम आए, 4-5 ओवर में अगर 20-25 रन भी आते हैं और नो लॉस है, तो मुझे लगता है कि आप इसको बड़े स्कोर में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि विकेट बैटिंग के लिए बाद में बहुत अच्छा होने वाला है। और जो उसके बाद आपने गुप्तिल की बात की, तो गुप्तिल का देखिए एशियन कंट्रीज में बैटिंग का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा कभी नहीं रहा। मुझे लग रहा है साइफर्ट जो अभी तक खेल रहे थे मिडिल ऑर्डर में, उनको प्रमोट किया जाएगा, वो हो सकता है ओपनिंग करने के लिए आए। और केन विलियमसन देखिए बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन कप्तान है और एक स्ट्रीट एंकर की भूमिका निभाते हैं और टीम को हमेशा वो आगे ले जाते हैं, गेम को चलाते हैं। तो जिम्मेदारी उनके पास इस बार ज्यादा है। देखिए, रोज टेलर है नहीं मिडिल ऑर्डर में, उनके आसपास है कौन, नीशम है, जिसका मैंने नाम लिया, साइफर्ट थे अभी तक, और मतलब कोई उतना बेहतरीन बल्लेबाज है नहीं। तो लेथम भी देखिए है नहीं इस बैटिंग लाइनअप में, तो कहीं ना कहीं प्रेशर उनके ऊपर जरूर ज्यादा है। संदीप भाई, प्रेशर मुझे लगता है आज भारतीय टीम के ओपनर्स पे होगा। उसका कारण है जी, ट्रेंट बोल्ट आते हैं न्यूजीलैंड से और आईपीएल खेलते हैं मुंबई इंडियंस से। जी जी देखिए, इसका बोलिए। जी, मैं आप ही की बात कर रहा था। जी 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 देखिए, इसका जरूर फायदा है कहीं ना कहीं। देखिए, आईपीएल में जब हम अब रोहित शर्मा और ट्रेंट बोल्ट की बात कर ले, तो रोहित शर्मा ने ट्रेंट बोल्ट को बहुत ज्यादा बार नेट्स पे खेला होगा, उनको बहुत ज्यादा आइडिया होगा कि किस तरह की गेंदें, किस तरह से वो एंगल का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से वो सीम का यूज करते हैं, कटर्स कब डालते हैं, किस सिचुएशन में उनकी मेंटेलिटी क्या होती है। मगर इसी के उलट आप अगर देखना चाहें तो ट्रेंट बोल्ट को भी पता होगा कि किस सिचुएशन में रोहित शर्मा की क्या मानसिकता हो जाती है। तो देखिए, मुकाबला कहीं ना कहीं वहीं आ जाता है कि मानसिक तौर पे कौन गेंदबाज या बल्लेबाज किससे एक कदम आगे है, और जो वो सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा सा भी आगे निकाल लेता है, वो सिचुएशन जो है वो विन कर लेता है। तो इसका फायदा जरूर है कि हम लोग साथ में खेले हैं, बहुत ढेर सारा समय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ बिताया है। मगर कहीं ना कहीं हमें अगर उनके लूप होल्स पता है, तो एट द सेम टाइम उनको भी वो चीजों के बारे में आइडिया है कि जो चीजें हम हमेशा छुपाते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। अच्छा, मैं अभी कुछ स्टैट्स पढ़ रहा था जिनसे आप कुछ ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा था। मैंने आज अलग टाइप की थोड़ी रिसर्च करी। मैंने कहा राहुल अगर पहले एक सीरीज में 2 मैचों में 0 पे आउट हो जाए तो तीसरे मैच में अगर मौका मिलता है तो क्या करते हैं। तो पता चलता है कि एक तूफान आता है, एक मतलब रन बनाते हैं खूब, बहुत ज्यादा और गुस्से में रन बनाते हैं। रोहित शर्मा का भी यही हाल है। फिर कहते हैं वो जिस गेंद पे आउट हुए हैं उसी गेंद पे वो नेट पे दिन भर प्रैक्टिस करते हैं। रोहित शर्मा का मानना है कि अगर मैं जिस गेंद पे आउट हुआ हूं, जब तक उस गेंद की हर बॉल पर जो लेंथ पे आएगी उस पर शॉट नहीं मारूंगा, तब तक वही बॉल खेलता रहूंगा। जी। और तीसरा विराट देखिए,
विराट के साथ क्या है कि उनकी टीम जब हारती है तो वो धोनी वाला काम नहीं करते। धोनी ड्रेसिंग रूम में सबकी क्लास लगाते थे, पर जो मेरे एक दो लोग वहां तक हैं वो बताते हैं कि ये डगआउट में ही थोड़ा अपने अंदाज में जैसे वो बात करते हैं, हम लोगों ने देखा उनका अंदाज क्या है, वहां पर कोच से लेकर फिजियो तक सबको एक लाइन से खड़े होकर लताड़ते हैं और खुद भी अपने आप को जो करते हैं वो करते हैं। वो गुस्सा जाते हैं कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस क्लब को कर रहे हो, जिस जब भी बात होती है, और ट्रॉफी लेने आए हो या हारने आए हो, ये उनके शब्द होते हैं। तो ये उस मैच के बाद भी हुआ, लेकिन थोड़ा वैसे हुआ क्योंकि मैच थोड़ा बहुत ज्यादा हाई प्रेशर का था। आज वो सब चीजें देखने को मिलेंगी। मुझे ये देखना है कि आज विराट कोहली कैसा रिएक्ट करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन आज ग्राउंड पर कैसा उनका बिहेवियर रहता है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, आप किसी भी नेशनल साइड को अगर लीड कर रहे होते हैं तो आप ग्राउंड में कैसे भी रहें, टीम मीटिंग्स में कैसे भी रहें, बट आप सार्वजनिक रूप से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो डिग्निटी और वो आपको गेस्चर जो है वो मेंटेन करना ही होता है। और विराट कोहली जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर है जिनका, और बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जाना जाता है जिन्हें, देखिए जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो आप वो एग्रेशन के साथ कभी नहीं आ सकते। और ये सभी को पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एग्रेशन बिल्कुल अलग है और जब ग्राउंड में आप उतरते हो बिल्कुल अलग चीज है। जो दूसरी बात आपने कही रोहित शर्मा और केएल राहुल की, कि कोई भी बल्लेबाज अगर किसी खास तरह की गेंदबाजी एक सामने अगर उसको परेशानी हो रही तो जाहिर सी बात है जब भी वो नेट्स पे जाएगा, जब भी प्रैक्टिस करेगा तो उस खास गेंद के लिए जरूर प्रैक्टिस करता है। बट मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बोला था कि वो जो शाहीन आफरीदी ने गेंद फेंकी थी जो टप्पा खा के अंदर की तरफ आ गई थी, दाएं हाथ का कोई भी बल्लेबाज हो विश्व क्रिकेट में उसके लिए सबसे मुश्किल वो गेंद है। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर लेंथ पे वो गेंद सही जगह पड़ के और अंदर आ गई तो उस बॉल का कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से वो बॉल खेली जा सकती है। और रोहित शर्मा का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, अक्सर वो उसी तरह की गेंदों में या तो बोल्ड हो जाते हैं या तो लेग फोर हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाथ में भी वो खूबी है कि वो गेंद को जो है हवा में अंदर की तरफ ला सकते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। बिल्कुल, बोल्ट को आज कसना होगा। मुझे लगता है सीधे अगर कहा जाए तो बोल्ट को आज कसना पड़ेगा थोड़ा, और रोहित शर्मा कस सकते हैं। और ये तो आज आप एक तो आप गेंदबाज हो तो आपने बल्लेबाजों की बहुत बुराई करी। बुमराह नहीं चले, भुवनेश्वर नहीं चले, स्पिनर नहीं चले, इनका जवाब भी तो आपको ही देना है ना कि आज क्या इनके लिए क्या रणनीति होगी। भुवनेश्वर कुमार क्या करेंगे, सीनियर बॉलर है, विकेट नहीं मिल रहे। और पहली चीज तो वो हार अपनी जगह थी, 10 विकेट की हार है, इसका बड़ा कष्ट है। जी बिल्कुल सही। देखिए बहुत सीनियर क्रिकेटर है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं कुछ बताऊं तो ये चीज सही नहीं है, बट जितना मैंने एनालाइज किया बाहर से क्रिकेट देखते हुए, मुझे ऐसा लगा कि वो जो विकेट था उस विकेट पे बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंडियन बॉलर्स चले गए। आपको अगर याद हो तो जो पाकिस्तानी गेंदबाज थे वो भी लगभग 10-11 ओवर तक लेंथ बॉल ही डालते रहे और मतलब हिट द डेक वो उन्होंने गेंदबाजी की थी। वो स्लोअर्स पे वो डेथ ओवर पे गए थे। पिछला मैच अगर आप देखें तो वहां पे भी देखिए, जो श्रीलंका का मैच हुआ था वहां पे भी लगभग 17-18 ओवर तक फास्ट बॉलर जो लेंथ पे बॉल डाल रहे थे वो गेंद खेली नहीं जा रही थी। और जब हमारे गेंदबाज उसी बिल्कुल संदीप भाई, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, इस बात पे, क्योंकि अहम बात है। भरत अरुण वहां पर मौजूद हैं, एक अच्छे गेंदबाज वो भी रहे, इस पर चर्चा करेंगे संदीप भाई, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी। नहीं मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे गेंदबाजों की, भारतीय गेंदबाजों की। संदीप के पास वापस चलते। संदीप भाई, क्या लगता है, आप जो बात कह रहे थे पहले वो पूरी कर लिए, फिर मैं आपके पास फाइनल कमेंट लूंगा, स्कोर क्या रहेगा और बॉलिंग में कौन रहेगा मेन। आज बड़ा दर्द है मुझे तो बॉलर्स को लेकर कि आज बॉलिंग में क्या होने वाला है। जो मैं बात कह रहा था वो मेरा कहना इतना ही था कि देखिए बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छे विकेट्स हैं, अगर गेंदबाज थोड़ा सा अच्छे लेंथ पे वो हिट कर रहा है बॉल को तो वो अच्छी जा रही है बॉलें। ऐसा बहुत जल्दी वो स्लोअर और कटर पे आना नहीं है, क्योंकि पिछले मैचेस जो हम देख रहे हैं सिर्फ शारजा के विकेट छोड़ दीजिए, बाकी हर जगह बहुत अच्छे विकेट्स हैं। तो नंबर एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि पिछले मैच में हमने यही गलतियां की थी, हम लोगों ने दूसरे तीसरे ओवर में ही स्लोअर्स और कटर्स पे ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया था जी। अब ये तो हो गई, अब मूल बात इससे ये निकली ना कि आज आपको एक्सपेरिमेंट कम करने, अपनी नेचुरल गेंदबाजी बहुत अच्छी करनी है आपको। जैसे भुवनेश्वर अंदर बाहर दोनों कर लेते हैं, वो उनको करना है। शमी रिवर्स स्विंग के मास्टर आदमी, उन्हें वो काम करना है। यॉर्कर बहुत अच्छी बुमराह फेंकते हैं, उनको फोकस्ड यॉर्कर पे करना है, लेकिन फुल टॉस नहीं फेंकनी है। और बाकी स्पिनर्स जो भी खेलते हैं, वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं तो, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का एक सवाल, अगर वरुण चक्रवर्ती की आप देखें, वरुण चक्रवर्ती विकेट जरूर बहुत लेते हैं। बहुत में होगा कि वो 4 रन देके 7 विकेट ले ले। मैंने एक उनका कलकत्ता का मैच देखा कि 7-8 विकेट ले लें, वो 10 विकेट ले लें अगर, लेकिन जब उनको मार पिटती है तो उसमें ब्रेक नहीं लगता, फिर वो तो एक्सीलरेट हो जाते हैं, बिल्कुल मारे जाते हैं। ये थोड़ा होता है ना कि वो एक मेंडिस भी इतना नहीं मारे गए, लगभग वैसे ही है। ये टेक्निकल बॉल, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, गुगली फेंक लेते हैं, लेकिन जब इनकी पिटाई होती है फिर ये रुकते नहीं है। देखिए एक्सपीरियंस काउंट होता है यहाँ पे। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बल्लेबाज थोड़ा चढ़ के बैटिंग कर रहा है और हम थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन में है, तो फिर वहां पे एक्सपीरियंस काउंट होता है। जिनकी बात कर रहे हैं आप, देखिए एकदम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यू बॉर्न बेबी है। जैसे जैसे खेलते जाएंगे वैसे वैसे एक्सपीरियंस इनके पास आता जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में भी किस तरह से बच के निकल जाना है, जो कला कहते हैं ना कि बच के निकल गए, तो वो वाली कला जो है धीरे धीरे आ जाएगी। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी अभी नहीं ड्रॉप करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने उनके ऊपर भरोसा किया है, आपने उनको पहला मैच खिलाया है, तो सिर्फ एक मैच से कोई खिलाड़ी खराब नहीं हो जाता है। देखिए अगर परिस्थितियां बदलती हैं, मैं कहता हूं कि अगर यही मैच शारजा में होता तो आप एक मीडियम पे से ड्रॉप करके एक स्पिनर एक्स्ट्रा बढ़ा सकते थे, क्योंकि वो परिस्थितियों पे निर्भर हो जाती। मगर अगर सेम कंडीशन है, लगभग सेम विकेट है, तो मुझे लग रहा है कि अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अपनी टीम बहुत स्ट्रांग है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर अपनी रेपुटेशन और कैपेबिलिटी पे इंडिया टीम आज खेलती है तो देखिए बहुत आराम से मैच जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो क्या सेफ स्कोर उसके लिए रहेगा? वैसे सेफ स्कोर तो 117-18-20 टूर्नामेंट में दिख गया है। अगर आप थोड़ा सा बस आखिरी ओवर तक मैच जाता है, आपको बस टेक्निकली जीतना है, एक स्कोर क्या होना चाहिए न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी देखते हुए? देखिए जिस तरह से विकेट खेल रहा है, और दुबई का विकेट बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है, बाद में ओस भी आने वाली है, तो मुझे लगता है 175 पार स्कोर है। अगर आप 175 रन बनाते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप ड्यू फैक्टर को भी बीट करके आप आराम से जो है आप डिफेंड कर सकते हो इसको। और पहले गेंदबाजी अगर भारतीय टीम को, मुझे लग रहा है आज पहले गेंदबाजी करेगी तो कितने स्कोर पर रोक देगी? देखिए जो कैपेबिलिटी है भारतीय बल्लेबाजों की, तो वो 170-175 भी चेस कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है 150 के अंदर रुकना चाहिए। बिल्कुल, नजर बनी रहेगी इस पे। मैच से पहले तो बनी, मैच के बाद भी बनी रहेगी। संदीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को जुड़ने के लिए। आज की जीत दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन जीतता है ये बड़ी बात है, और भारतीय टीम और उसके खेल प्रशंसक सब लोग यही मांग कर रहे हैं कि आज जीतो और वर्ल्ड कप भी जीतो। और फिर देखना यह होगा कि आज टीम 11 क्या होती है भारतीय टीम की। फिलहाल देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।